स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मेरी खेती.com में। मैं सोनेश कुमार। मैं आज आया हूँ इफ़को के सेंटर पर, जहाँ हम देख रहे हैं कि इफ़को नैनो यूरिया नैनो डीएपी को लेके हम बात करेंगे। अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि ये किसानों के लिए क्यों बेहतर है, किसानों को इसको क्यों यूज़ करना चाहिए और क्या उपयोगी है। तो बताइए। मैं उदय तिजारे, जी मैं इफ़को का राज्य विपणन व्यवस्थापक हूँ जी और मैं महाराष्ट्र और गोवा में इफ़को के जो उत्पाद हैं जी उसके विपणन का काम देखता हूँ। तो सर, हम जानेंगे कि आपके क्षेत्र में नैनो का किस तरह से किसानों को यूज़ करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। हमारे किसान नहीं समझते हैं, हम बोलते हैं कि हमें ज़बरदस्ती नैनो की बोतल थोपी जाती है, जो कि हमें हम जो कट्टा लेते हैं उनको वो ज़्यादा बेहतर लगता है। इसके बारे में थोड़ा विवरण डालेंगे हमारे किसानों के लिए। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि हम लोग आज से 50 साल और उससे भी ज़्यादा साल से खाद का कट्टा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 1970 के दशक में जब देश में हरित क्रांति आई और ज़्यादा उपज पाने के लिए किसानों भाइयों ने हमारे खाद का उपयोग करना चालू किया। ये बिल्कुल सही है कि उस समय जो है कि हमारे उपज इस रासायनिक खाद की वजह से बढ़ने लगी थी, लेकिन आज ये देखा गया है कि इस 50-60 साल में रासायनिक खाद का जो उपयोग है वो इतने ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारी उपज कम होती जा रही है। क्योंकि रासायनिक खाद हम जब ज़मीन में डालते हैं तो पहली बात तो ये है कि वो पूरा पौधों को उपलब्ध नहीं होता है और उसमें से बहुत सारी मात्रा जो है वो हवा में, पानी में या ज़मीन में जाकर वेस्ट चली जाती है और उसका उपयोग कम होने लगता है। दूसरा जो है, इस रासायनिक खादों की वजह से हमारी ज़मीन जो है ख़राब होती जा रही है और उसकी वजह से हमारे उत्पादन जो क्षमता है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। किसान भाइयों को ये तो पता है कि कोई भी उपज लेने के लिए उसको मूल जो अन्न घटक है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब एक जगह हम जब मिट्टी में, धरती में रासायनिक खाद डालते हैं और उसका जो सीधा परिणाम है वो कम उपज में होने लगा है, तो हमें ये पता है कि हमें अन्न घटकों की ज़रूरत तो पूरी करनी है, क्योंकि उसके सिवा उपज आ नहीं सकती है। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम अगर ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन खराब होती जाएगी, तो फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या। तो इफ़को के वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और नैनो डीएपी और नैनो यूरिया ये उत्पाद हम किसानों के लिए सामने लेके आए हैं। इससे ये होता है कि ये जो उत्पाद है इसकी जो मात्रा है, इसका जो उपयोग है हम ज़मीन में नहीं करते हैं, हम सीधा पौधों के ऊपर करते हैं और पौधों के ऊपर करने की वजह से हमारे ज़मीन में इसका उपयोग ना होने की वजह से ज़मीन तो खराब होने से बचती है। दूसरा, पौधों के में ऊपर उपयोग करने की वजह से पौधों को जो अन्न घटक है वो अपने आप मिल जाते हैं। और ये जो दोनों है, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ये हम स्प्रे के माध्यम से हर पौधों पे उसको छिड़काव करते हैं और वो पत्तों के ऊपर जो छिद्र रहते हैं उसके अंदर वो जाते हैं और पौधों को उसको अन्न घटक मिलते हैं। नैनो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, नैनो डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, और इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो सूक्ष्म कण रहते हैं, ये सूक्ष्म कण होने की वजह से पत्तों के ऊपर वो जो छेद रहते हैं उससे वो अंदर जाता है और पौधों को जब ज़रूरत है तब इसकी उपलब्धता होने की वजह से पौधों की जो मतलब क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे नैनो यूरिया नैनो डीएपी, हम जब बीज की बुवाई करते हैं, जब हम डीएपी का उपयोग करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा इस लिक्विड का किसान भाई किस तरह से डीएपी का उपयोग करें बीज बोते समय।
डीएपी, नैनो डीएपी का जो उपयोग है वो तो हम दो तरह से कर सकते हैं। जी। एक बीज शोधन कर सकते हैं। जी। दूसरा हम जो है पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। जी। बीज शोधन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बीज शोधन करते समय जी। अगर 1 किलो बीज है जी। तो उसको 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी लगता है। उसका बीज शोधन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी बीज है जी। उसको प्रति किलो 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी लेकर थोड़ा पानी में मिलाकर उसके ऊपर बीज थोड़ा सा फैला के उसके ऊपर फव्वारा मारना चाहिए और वो छाँव में सूखने के बाद फिर उसकी बुआई हमने करना चाहिए। ये बीज शोधन करते समय ये तो मैंने आपको बीज शोधन का बताया, लेकिन जब हम जिसकी रुपाई करते हैं जैसे मिर्ची है, धान है, जिसके हम छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे रोप लगाते हैं, वो जब हम लगाते हैं उसके पहले जो उसके रूट्स है वो इसी मात्रा में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी लेकर उसमें थोड़ी देर तक इस रोप के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके जो जड़ है वो डुबो के उसके बाद में रुपाई अगर किया जाए तो इससे जो शुरू के कालावधि में जो पौधों को डीएपी की या फास्फोरस की या नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो पूरी होने में सहायता मिलती है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? हमारा एक नैनो यूरिया है। किसान भाई इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? नैनो यूरिया का जो उपयोग है वो केवल पौधों पर छिड़काव के द्वारा ही हो सकता है। जी। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो है जी। उस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो इसमें जो नैनो पार्टिकल्स है, नत्र के जो नैनो पार्टिकल्स है, सूक्ष्म पार्टिकल्स है, जब हम पौधों पे छिड़काव करते हैं तो पौधों के पत्तों के ऊपर जो छेद होते हैं उसके वो अंदर जाते हैं और अपनी पौधों की ज़रूरत के हिसाब से उसको उपलब्ध होते हैं। इसका छिड़काव करने का प्रयोग करने का विधि ऐसा है कि कोई भी क्रॉप अगर वो 30 दिन का 25 से 30 दिन होने के बाद उसके ऊपर पहला छिड़काव करना चाहिए। उसका छिड़काव जो है वो 4 से 5 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल कर उसको पौधों को छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो छिड़काव है वो फूल आने के पहले 8 दिन पहले उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर यह भी चीज़ें हम नहीं समझ पाए या किसानों को समझा नहीं पाए, किसान भाइयों को ये पता है कि हमें कौन से क्रॉप को कब यूरिया देना चाहिए, सालों साल वो यूरिया की बोरी खेत में डालते हैं, तो जिस समय हमारे किसान भाई अपने पौधों को यूरिया देते हैं उसी सही समय है कि उस समय वो नैनो यूरिया का छिड़काव करें। और इसका जो प्रमाण मैंने आपको बताया 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो यूरिया का घोल कर अगर वो हम पौधों पर छिड़काव करें तो हमारे पौधों को नत्र का उपलब्धता इमीडिएट मिल जाएगा और इससे क्या होगा, जमीन में ना जाने की वजह से हमारी ज़मीन सुरक्षित रहेगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा पानी सुरक्षित रहेगा और जो हमारा स्वाभाविक यूरिया है, जो थैली में यूरिया, कट्टा में यूरिया मिलता है, वो हमारे पौधों को सिर्फ 30% मिलता है। लेकिन ये जो नैनो यूरिया है ये 90% हमारे पौधों को मिलता है। इसलिए मैं किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि आप खड़ी फसल में कट्टे का डीएपी, कट्टे का यूरिया ना उपयोग करते हुए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको उसका फ़ायदा होगा, आपकी उपज बढ़ेगी, आपकी जो उपज होगी उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, आपका पानी सुरक्षित रहेगा और अपनी ज़मीन सुरक्षित रहेगी। जैसे किसान भाइयों आपने सुना कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने कितनी अच्छी तरीके से किसानों के लिए बताया। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान।